इस दुनिया में बहुत तरह की यहाँ पे जॉब है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्लभ और जहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जॉब यहाँ पे मानी जाती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे मांगों को यहाँ पे रीड करें जो कि यहाँ पे दूसरी दुनिया के ऊपर यहाँ पे बेस है। यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है दूसरी दुनिया से रीमाइग्रेट होके इस दुनिया में आ जाता है और इस दुनिया में यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मॉन्स्टर वगैरह और डंजियंस भी यहाँ पे इस दुनिया में है। लेकिन इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि यहाँ पे जो जॉब होती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर वगैरह हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे मॉन्स्टर मान होते हैं। लेकिन इन मॉन्स्टर से भी ज़्यादा ऊपर एक मॉन्स्टर और होता है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और वो यहाँ पे गॉड लेवल का भी यहाँ पे हो सकता है। उसकी यहाँ पे पावर इतनी ज़्यादा कमाल की रहती है कि उसे यहाँ पे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता और उसकी जो जॉब रहती है वो बहुत ज़्यादा कमाल की और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर जॉब में से एक रहती है, जो कि यहाँ पे जो होती है एक ड्रैगन की यहाँ पे जॉब होती है। जो ड्रैगन रहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बीस्ट माना जाता है, जो कि यहाँ पे गॉड लेवल का भी यहाँ पे पावरफुल हो सकता है और उसकी यहाँ पे जो टेरिफाइंग पावर रहती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल की रहती है। तो अगर आप इस स्टोरी को यहाँ पे 15 से 20 मिनट अगर यहाँ पे आप सुन लेंगे तो आपको ये स्टोरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसलिए मेरा यहाँ पे सजेशन है कि आप ये स्टोरी यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट की देखें, तभी आपको इस स्टोरी में यहाँ पे मज़ा आएगा और आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि इसके आगे यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हम लोग यहाँ पे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो ड्रैगन की जो जॉब रहती है वो बहुत ज़्यादा खास होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रैगन ट्रेमर रहता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल बंदा रहता है। अब हमें यहाँ पे एक स्कूल का सीन यहाँ पे दिखाया जाता है। उस स्कूल के अंदर जो वहाँ पे एक क्लास लग रही होती है और वहाँ पे जो टीचर रहता है सबको वहाँ पे बता रहा होता है और वहाँ पे बोल रहा होता है कि सब लोग यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे मेरी बात अच्छे से सुनो। वहाँ पे जो क्लास रहती है यहाँ पे 3 क्लास रहती है, जो कि यहाँ पे क्लास नंबर 25 रहती है। वहाँ पे जो क्लास टीचर रहता है वहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं तुम लोग को यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों, आज हमारा जॉब यहाँ पे सिलेक्शन जो यहाँ पे फंक्शन है ये यहाँ पे होने वाला है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप सभी को इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट लेना है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट लेना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसकी मदद से आप यहाँ पे अपने फ्यूचर को भी यहाँ पे तय कर सकते हैं। वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बैठा रहता है, बोल रहा था कि मैं इस दुनिया में यहाँ पे 3 साल पहले यहाँ पे माइग्रेट होके यहाँ पे आया था और मैंने ज़्यादातर इस दुनिया के बारे में हर चीज़ यहाँ पे पता कर ली है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे अपने बारे में बताने लगता है, बोल रहा था कि मैं यहाँ पे 3 साल पहले आया था और यहाँ पे मैं अपनी एक मासी के साथ यहाँ पे रहता हूँ, जो कि यहाँ पे मुझसे सिर्फ 7 या 8 साल ही यहाँ पे बड़ी होगी। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बताने लगता है कि यहाँ पे इस दुनिया के अंदर यहाँ पे 3 प्रकार की जॉब रहती हैं। एक हाई लेवल की जॉब रहती है, एक मीडियम लेवल की जॉब रहती है और एक लो ग्रेड की यहाँ पे जॉब रहती है। हाई ग्रेड की जो जॉब रहती है उसमें यहाँ पे मशीनरी वगैरह यहाँ पे जॉब ले लोग रहते हैं और जो सेकंड ग्रेड की जो जॉब रहती है उसमें यहाँ पे हीलर वगैरह और यहाँ पे मैजिशियन लोग रहते हैं। और जो वहाँ पे लो ग्रेड की जो जॉब रहती है उसमें यहाँ पे घरेलू काम वाले जॉब जिनके पास रहती है वो रहती है। और मेरी जो आंट है, मतलब मैं उन्हीं के साथ यहाँ पे रहता हूँ और वो मुझसे ज़्यादा बड़ी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बस 7-8 साल मुझसे यहाँ पे बड़ी है, लेकिन तब भी वो मेरा पूरा ख्याल रखती है और मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मैं उन्हें एक यहाँ पे अच्छी लाइफ यहाँ पे दे सकूँ। और जो मेरी आंट है उनके पास यहाँ पे सबसे लो ग्रेड वाली जॉब है, जो कि यहाँ पे एक सिर्फ मोमोज बनाने वाली यहाँ पे जॉब है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आंट है वो यहाँ पे खुश रहे और मेरे पास यहाँ पे एक बढ़िया जॉब आ जाए। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पे ये कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मुझे भी एक हाई लेवल वाली जॉब यहाँ पे मिल जाए, जिससे कि यहाँ पे जो मेरी आंट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से जीवन बिता सकें। तभी वहाँ पे जो टीचर रहता है उससे वहाँ पे प्रिंसिपल का फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन में वहाँ पे बात करने लगता है। जो टीचर रहता है वहाँ पे बोलता है कि ठीक है प्रिंसिपल, मैं यहाँ पे समझ गया हूँ। तभी वहाँ पे जो टीचर रहता है बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि बच्चों यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ, अब तुम लोग की जॉब यहाँ पे चूज होने वाली है। वहाँ पे जितने भी बच्चे रहते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हम भी यहाँ पे चलेंगे। और वहाँ पे जितने भी बच्चे रहते हैं सब जाके अपनी जॉब को चेक करने लगते हैं। तभी वहाँ पे जो टीचर रहता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या हो गया, क्या तुम यहाँ पे अपनी जॉब चुनने यहाँ पे नहीं जाओगे। जैसे वहाँ पे जो टीचर रहता है ये सब बोलता है तो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसके माइंड में वहाँ पे कुछ क्लिक होता है और वहाँ पे एक सिस्टम आ जाता है, जिस कारण से जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है और बोलने लगता है कि आखिर ये किस टाइप का सिस्टम है। वहाँ पे जो टीचर रहता है वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को चिल्ला रहा होता है, बोलता क्या तुम यहाँ पे मेरी बात
यहाँ पे सुन रहे हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपने माइंड से बाहर आ जाता है, बोलता है कि ठीक है सर, ठीक है, मैं यहाँ पे समझ गया हूँ। और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी से उठ के वहाँ से भाग जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, और बोलता है कि टीचर मैं आपसे यहाँ पे बाद में बात करूँगा, जब तक मैं यहाँ पे जाता हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे सीढ़ी से उतरते समय यहाँ पे सोच रहा होता कि मैं तो यहाँ पे पहले से ही जानता था, मैं इस दुनिया में यहाँ पे आया हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे यहाँ पे कोई सिस्टम यहाँ पे ना मिला हो। मुझे भी आखिरकार यहाँ पे एक सिस्टम यहाँ पे मिल चुका है, तो मुझे लेकिन अब ये समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा कि ये सिस्टम आखिर यहाँ पे कैसा हो सकता है। क्या यहाँ पे ये जॉब चेंज करने वाला यहाँ पे सिस्टम हो सकता है, और क्या मैं इससे यहाँ पे लोगों की जॉब चेक कर सकता हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर था बोलता कि ठीक है, मुझे इसके बारे में यहाँ पे अच्छे से जानना पड़ेगा कि आखिर इसका मतलब यहाँ पे है क्या, और ये सिस्टम यहाँ पे किस तरह से काम करता है। सभी जो स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पे मेन हॉल में वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे जो टीचर रहता है वहाँ पे सब लोगों को बोल रहा होता है कि सब लोग यहाँ पे शांति से बैठ जाए और यहाँ पे मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुने। यहाँ पे जो जॉब चुनने का यहाँ पे कार्यक्रम है वो यहाँ पे बस चालू ही होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है वहाँ पे आ जाता है, और मैं सोच रहा होता कि यहाँ पे जॉब चुनना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे जॉब जो रहती है वहाँ पे नॉर्मली मिलती है। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल रहता है सब लोगों से बोल रहा होता है कि आप यहाँ पे इस बगल में इसको देख रहे हैं, इस बंदे को, ये यहाँ पे आपकी लोगों की जॉब यहाँ पे चूज करके बताएगा कि आप लोगों के पास यहाँ पे कौन सी जॉब यहाँ पे है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान यहाँ पे मत होइए। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं सब लोग सोच रहे थे कि क्या हमें यहाँ पे कौन सी जॉब यहाँ पे मिल सकती है। मुझे यहाँ पे कुछ भी अंदाजा नहीं लग रहा है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि मुझे एक यहाँ पे हाई लेवल की यहाँ पे जॉब मिलेगी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में वहाँ पे एक आई बन के आ जाती है, और उसे वहाँ पे पता चलता है कि उसको यहाँ पे एक नई स्किल यहाँ पे मिल चुकी है। और वो बोलता है क्या मतलब, इसका मतलब जो ये बंदा यहाँ पे आया ये एक मैजिशियन है जो कि यहाँ पे सबकी एबिलिटी चूज करके बताएगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस बंदे की वहाँ पे स्टेटस जो रहता है वहाँ पे देखने की कोशिश वहाँ पे करने लगता है। अब बोलने लगता है कि चलो इसका स्टेटस यहाँ पे देखते हैं, और वो देखने लगता है कि यहाँ पे जो इसका स्टेटस है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। उसका जो लेवल है वो यहाँ पे 29 यहाँ पे है, और उसके बारे में बहुत सारी डिटेल वहाँ पे पता चलती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे देख के बोलता है क्या इसकी जॉब यहाँ पे चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पे लग सकते हैं। तभी वहाँ पे जो प्रिंसिपल रहता है वहाँ पे सब लोगों से बोलता है कि शांत हो जाओ और यहाँ पे बैठ जाओ अच्छे से, यहाँ पे तुम लोग मेरी बात अच्छे से यहाँ पे सुन लो। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल रहता है वहाँ पे उन लोगों को बोलने लगता है कि जिसका जिसका मैं यहाँ पे नाम लूँगा तो वो लोग यहाँ पे बारी बारी आके अपना यहाँ पे जो जॉब है वो यहाँ पे चूज करेंगे, उनकी जॉब यहाँ पे उन्हें मिल जाएगी। तो जिसका मैं यहाँ पे नाम लूँ वो जल्दी से यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसकी यहाँ पे जॉब है जो कि यहाँ पे उसे मिल जाएगी। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर आता है वहाँ पे सोच रहा होता है कि यहाँ पे जॉब चुनना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे यहाँ पे कोई अच्छी जॉब यहाँ पे मिल सकती है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो रहते हैं बोल रहे होते हैं कि आप यहाँ पे किसका नाम यहाँ पे लेने वाले हैं। तभी जो वहाँ पे जो टीचर रहते हैं बोलते हैं कि यहाँ पे जेंग हांग, जल्दी से तुम यहाँ पे आ जाओ। और वहाँ पे जेंग हांग नाम का जो बंदा रहता है वो वहाँ पे आने लगता है। सब लोग बोलने लगते हैं कि ये बंदा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल का है, ये अपनी क्लास का यहाँ पे टॉपर है। और वहाँ पे जो लड़के रहते हैं उसके हैंडसम के ऊपर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिदा हो रही होती है, और बोल रहे थे कि वाह ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी वहाँ पे जो जॉब चुनने वाला बंदा रहता है वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी यहाँ पे जॉब चुनने वाला हूँ, तो तुम अपनी यहाँ पे जॉब डिसाइड करो जो कि यहाँ पे तुम्हें मिलने वाली है। उसे वहाँ पे जॉब मिलने के यहाँ पे जो प्रोसेसर रहता है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके वहाँ पे एक्टिव हो जाता है, और वहाँ पे जो मैजिक रहता है वो वहाँ पे कास्ट होने लगता है, जिस कारण से उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे निकलने लगती है। वहाँ पे जो एक स्टोन रहता है उसके अंदर से ये सारी एनर्जी वहाँ पे निकल रही होती है। तभी उस बंदे के सामने एक फायरबॉल वहाँ पे बन के आ जाता है जो कि एक मैजिशियन टाइप की वहाँ पे जॉब रहती है, मतलब फायर टाइप की वहाँ पे जॉब जो रहती है वहाँ पे रहती है। वहाँ पे सब लोग जो देख रहते हैं वहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोले क्या इस बंदे को तो एक ही बार में यहाँ पे सैनिक की यहाँ पे जॉब मिल चुकी है, ये तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। इसे तो एक ही बार में यहाँ पे सैनिक की यहाँ पे जॉब मिल चुकी है, ये तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। इसके पास यहाँ पे एक फायर टाइप की यहाँ पे जॉब इसके पास आ गई है। और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बोल रहे थे कि मुझे तो इससे यहाँ पे जलन हो रही है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि वाह इसकी जॉब तो यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल की, एक ऊंचे दर्जे की यहाँ पे जॉब इसे यहाँ पे मिल चुकी है। तभी वहाँ पे जो टीचर रहता है बोल रहे थे कि जल्दी से यहाँ पे शांति से बैठ जाओ, और मैं अब यहाँ पे जिसका अगला नाम लूंगा वो यहाँ पे आते जाएगा। धीरे धीरे करके वहाँ पे बहुत सारे लोगों का वहाँ पे जो टीचर रहता है नाम लेने लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को वहाँ पर जो जॉब रहती है वो घरेलू काम के हिसाब से ज़्यादा निकलती है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत सारे लोग जो रहते हैं वहाँ पे डिप्रेशन में आ जाते हैं, बोलने लगते हैं कि मुझे जॉब ये पसंद नहीं है, मुझे ये जॉब यहाँ पे पसंद नहीं है।
और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बता रहा होता है कि यहाँ पे जो हाई लेवल की जॉब्स हैं वो अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, और जो यहाँ पे लो लेवल की जो जॉब है वो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से जिन्हें हाई लेवल की जॉब मिली है वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन जिन्हें यहाँ पे लो ग्रेड की जहाँ पे जॉब मिली हुई है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनके लिए यहाँ पे अब साधारण जीवन जीने के अलावा उनके पास यहाँ पे और कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसके सामने वाला बंदा जो रहता है वहाँ पे बोलता है कि ऐसा नहीं है, जिसे जो 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 जॉब मिली है उसके लिए वही बेटर है। जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे क्लासमेट में जो लड़की है एक, उसकी जॉब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है। तो उसकी जो यहाँ पे जॉब है हमेशा ढूंढने वाली, उसके लिए वही यहाँ पे बेटर है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है ये सब बातें वहाँ पे सुन रहा होता है उस बंदे की, और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है मन में सोचता है कि मेरी फैमिली भी तो यहाँ पे ऐसा ही है। तभी वहाँ पे हमारे जो मेन कैरेक्टर का वहाँ पे नाम रहता है उसे वहाँ पे पुकारा जाता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है कि अब यहाँ पे मेरी बारी यहाँ पे आ गई है, तो अब मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा और अपनी यहाँ पे जॉब देखनी पड़ेगी कि आखिर यहाँ पे मेरी किस टाइप की यहाँ पे जॉब मिलती है। और जैसे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे चला जाता है तो उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि अब कोई फायदा नहीं है यहाँ पे पछताने से। और वहाँ पे जो म्यूजिशियन रहता है बोलता है कि अब तुम्हारी यहाँ पे जॉब सिलेक्ट होगी तो तुम यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान मत होना। और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपनी जॉब के ऊपर वहाँ पे फोकस कर रहा होता है, और वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा होता है। तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अचानक से वहाँ पे एक रॉड जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे निकलती है, और वहाँ पे एक आई वहाँ पे सबको दिखाई देती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे प्रेशर जो रहता है वहाँ पे रिलीज होने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अचानक से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे लाइट जो रहती है वहाँ पे ग्लो करने लगती है, जिसे देख के वहाँ पे सब लोग जो रहते हैं बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जी यहाँ पे कैसे निकल रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस वहाँ पे जो स्टोन रहता है उसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ वहाँ पे निकलती है, जो कि वहाँ पे एक ड्रैगन रहता है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे रोल लगाता है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये एबिलिटी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल की है। क्या ये यहाँ पे कोई मिस्टीरियस टाइप की यहाँ पे जॉब है जो कि यहाँ पे प्रकट होने वाली है? ये तो बहुत ज़्यादा कम ऐसा फेनोमेना यहाँ पे होता है जो कि यहाँ पे एक मिस्टीरियस टाइप की यहाँ पे जॉब प्रकट हो जाए अचानक से। और वहाँ पे जो टीचर रहते हैं वहाँ पे बोलते हैं कि इसकी जॉब वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल की हो सकती है। लगता है इतिहास फिर से अपने आप को यहाँ पे दोहरा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रैगन वॉरियर या फिर ड्रैगन मेज होते हैं वो लगभग 10 साल पहले ही यहाँ पे प्रकट हुए थे। और जो ड्रैगन वॉरियर रहता है वो तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि उसे यहाँ पे कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। और हो सकता है कि ये ड्रैगन सिटी में भी जाके अपना इतिहास यहाँ पे रच सकता है और इसका यहाँ पे बहुत बड़ा नाम यहाँ पे हो सकता है। हमारे स्कूल में भी यहाँ पे एक ऐसा बच्चा यहाँ पे आ चुका है जिसके पास यहाँ पे ड्रैगन एबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात यहाँ पे है कि हमारे स्कूल में ऐसा बच्चा यहाँ पे है जिसके पास यहाँ पे ड्रैगन एबिलिटी या फिर ड्रैगन मेज यहाँ पे हो सकता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर की जो वहाँ पे जॉब रहती है ड्रैगन की, वो वहाँ पे उसके ऊपर ही रोर करने लगती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे प्रकट होती है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो प्रेशर रहता है वहाँ पे रिलीज होने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही वो वहाँ पे रोर करती है, जिस कारण से जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है और वहाँ पे आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे जल्दी से प्रोटेक्शन का इस्तेमाल यहाँ पे करो, जल्दी से हमारी कोई यहाँ पे प्रोटेक्शन करो वरना हमें यहाँ पे चोट भी लग सकती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जो ड्रैगन इमेज रहती है वो वहाँ पे डिसिपेयर हो जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे हवाएं और धूल वगैरह चलने लगती है, जिस कारण से वहाँ पे जो प्रिंसिपल रहता है वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पे किस प्रकार की यहाँ पे जॉब मिली है बच्चे, क्या तुम यहाँ पे मुझे कुछ बताओगे? क्या तुम्हें यहाँ पे ड्रैगन वॉरियर मिला है या फिर ड्रैगन मेज यहाँ पे मिला है? जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, क्योंकि उसको उसकी जॉब अच्छे से वहाँ पे पता चल चुकी रहती है और वो वहाँ पे बोलता है कि मुझे यहाँ पे ड्रैगन टेमर की यहाँ पे जॉब मिली है। ये बात सुन के वहाँ पे जो प्रिंसिपल रहता है वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वहाँ पे अदर जो प्रिंसिपल रहते हैं वो लोग भी वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। उन्हें तो वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये बोल क्या रहा है, इसे यहाँ पे कौन सी जॉब यहाँ पे मिली हुई है। तभी वहाँ पे जो प्रिंसिपल रहते हैं वहाँ पे बोलते हैं कि बच्चे तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा दुर्लभ और ख़ास जॉब यहाँ पे मिली है, लेकिन वो जॉब यहाँ पे किसी भी काम की यहाँ पे नहीं है।
और वो बोलता है कि तुम्हारी जॉब यहाँ पे भले ही बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन वो एक ड्रैगन के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 10 साल पहले भी यहाँ पे किसी को ड्रैगन टेमर की यहाँ पे जॉब मिली हुई थी, लेकिन वो बिना ड्रैगन के यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाया था। इसलिए यहाँ पे तुम्हारी जॉब भले ही यहाँ पे दुर्लभ हो, लेकिन तुम बिना ड्रैगन के यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे घर पे वापस जा रहा होता है, बोल रहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, मुझे यहाँ पे एक ड्रैगन ट्रेमर की यहाँ पे जॉब मिली हुई है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन मैं उसके बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जब तक मेरे पास यहाँ पे कोई ड्रैगन नहीं होगा तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और वो वहाँ पे सिस्टम में चेक कर रहा होता है और बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे जब तक मेरे पास कोई ड्रैगन यहाँ पे नहीं होगा तो मुझे यहाँ पे कोई टेक्निक वगैरह भी यहाँ पे नहीं मिलेगी और मेरे यहाँ पे कोई एबिलिटी भी यहाँ पे नहीं होगी। जब तक मुझे यहाँ पे कोई ड्रैगन नहीं मिल जाता है तो मुझे यहाँ पे अब एक ड्रैगन यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आखिर कौन सी ड्रैगन मुझे यहाँ पे मिल सकती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे ये भी बता रहा होता है कि यहाँ पे ड्रैगन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ड्रैगन एक बहुत ज़्यादा रेयर होता है। और वहाँ पे बता रहा होता है कि उसके साथ स्कूल में यहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं और टीचर लोग उसका वहाँ पे मजाक उड़ाने लगते हैं। बोले क्या ड्रैगन टेमर की जॉब तो यहाँ पे सबसे बेकार जॉबों में से एक है, भले ही वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्लभ क्यों ना हो, लेकिन वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार होती है, ऐसा वहाँ पे स्टूडेंट उसको बोल रहे होते हैं। और बोल रहे थे कि ये बिना ड्रैगन के यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल रहता है बता रहा होता है कि भले ही तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्लभ जॉब लिए हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी जॉब यहाँ पे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक जो ड्रैगन रहता है उसे यहाँ पे ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और जो ड्रैगन जो रहते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, उस ड्रैगन के सामने तो यहाँ पे इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक जो ड्रैगन रहता है वो यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा रेयर रहता है और यहाँ पे जल्दी मिलता नहीं है। और रही बात उसकी यहाँ पे अगर प्रजाति की बात की जाए, मतलब जो उसके यहाँ पे छोटे मोटे ब्लड लाइन के हैं, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी ड्रैगन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे बिल्कुल भी ड्रैगन जैसे नहीं होते। हालांकि यहाँ पे पास में बहुत सारे ड्रैगन यहाँ पे समन हुए हैं और यहाँ पे देखे भी गए हैं, लेकिन वो यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे टेम उन्हें कोई भी नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे एक जो ड्रैगन रहता है इतना ज़्यादा पावरफुल वहाँ पे रहता है कि उसके सामने ताकतवर लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर और चींटी के बराबर यहाँ पे हो जाते हैं। तो तुम उसे यहाँ पे टेम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रैगन को टेम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ड्रैगन ड्रैगन के बिना बिल्कुल भी बेकार होता है, क्योंकि उसके पास कोई भी एबिलिटी वगैरह नहीं होती है जब तक उसके पास कोई यहाँ पे ड्रैगन ना हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपने सिस्टम में यही सब चीज़ें देख रहा होता है, बोले कि ये तो बिल्कुल बेकार है, मेरे पास यहाँ पे कोई ड्रैगन नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई जॉब भी नहीं होगी उसके बिना, तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है मन में सोचता है कि मैं यहाँ पे कैसे सोचते सोचते यहाँ पे अपने घर पहुँच गया हूँ, अपनी आंटी की शॉप में। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पे पहुँच तो गया हूँ, लेकिन मैं अपनी आंटी को यहाँ पे क्या बताऊँगा, इस हालत में तो मैं उन्हें यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी भी यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है घर की तरफ वहाँ पे जाने लगता है और बोलता है कि आंटी जी मैं यहाँ पे घर पे आ चुका हूँ। जो उसकी आंटी रहती है वहाँ पे नाश्ता वगैरह बना रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे बोलता है कि आंटी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और जो उसकी आंटी रहती है वहाँ पे उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी जो आंटी रहती है वहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और वहाँ पे वो डिनर सर्व कर रही होती है। बोले कि वाह तुम यहाँ पे घर पे आ गए हो, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पे इतनी ज़्यादा जल्दी यहाँ पे आ जाओगे। और वहाँ पे जो उसकी आंट रहती है वो बोल रही थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पे इतनी ज़्यादा जल्दी आ जाओगे, चलो आ जाओ अब हम अपन लोग यहाँ पे डिनर करते हैं, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया डिनर यहाँ पे बनाया है, तो जल्दी से तुम यहाँ पे आके बैठ जाओ। और जो उसकी आंट रहती है वहाँ पे बैठ जाती है और बोल रही थी कि आज तो तुम्हारे स्कूल में यहाँ पे जॉब चेंज करने का यहाँ पे ऑफर रहा होगा ना, तुम्हें यहाँ पे आखिर कौन सी तरह की यहाँ पे जॉब मिली हुई है, क्या तुम यहाँ पे मुझे कुछ बताओगे। तभी वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा होता, उसकी आंट जो रहती है बोल रही थी क्या तुम्हें यहाँ पे एक ड्रैगन वॉरियर की जॉब यहाँ पे नहीं मिली है, ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो मुझे और ज़्यादा फिक्र होती कि तुम यहाँ पे कहाँ पे फाइट कर रहे हो और तुम यहाँ पे कहीं जिंदा हो या फिर मर गए हो, मुझे इस बात की यहाँ पे चिंता होती रहती। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि आंट मेरा मतलब ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ पे ड्रैगन टेमर की यहाँ पे जॉब मिली हुई है और मैं यहाँ पे एक ड्रैगन टेमर यहाँ पे हूँ, मुझे इस टाइप की यहाँ पे जॉब मिली हुई है जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी काम की नहीं है। तभी वहाँ पे जो उसकी आंट रहती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोला था कि मैं बिना ड्रैगन के यहाँ पे बिल्कुल बेकार हूँ और मेरे पास यहाँ पे अभी कोई ड्रैगन नहीं है, तो मेरी जॉब भी यहाँ पे बिल्कुल बेकार है। तभी जो उसकी आंट रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ पे उससे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता यहाँ पे मत करो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास ड्रैगन ट्रेमर की यहाँ पे जॉब है, तो तुम हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, अगर यहाँ पे तुम्हें फ्यूचर में कोई जॉब यहाँ पे नहीं भी मिलती और यहाँ पे तुम कॉलेज में नहीं भी जा पाते हो तब भी मैं यहाँ पे तुम्हारा समर्थन यहाँ पे जरूर करूँगी, तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूँगी, तुम इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना प्लीज़।
चलो अब हम लोग यहाँ पे डिनर करते हैं। तभी वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि आंट आखिर आप ये कैसी बात यहाँ पे कर रहे हैं। और उसकी आंट जो रहती है बोले कि ये सब चीज़ों को यहाँ पे भूल जाओ, चलो अब हम लोग यहाँ पे डिनर करते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि मैं इतना सारा यहाँ पे खाना नहीं खा पाऊंगा आंटी। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो वहाँ पे रात का डिनर पूरा कर लेता है और अपने कमरे में आराम करने के लिए वहाँ पे आ जाता है बहुत ज़्यादा जल्दी में। और बोलने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है, मेरी आंटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करती है लेकिन वो इस एबिलिटी के साथ जो कि उनके पास है वो उसके साथ यहाँ पे कभी भी एक अच्छी लाइफ यहाँ पे नहीं जी पाएंगी। और मेरे पास भी यहाँ पे एक अच्छी एबिलिटी नहीं है, बस एक ड्रैगन ना होने के कारण मेरी यहाँ पे एबिलिटी बहुत ज़्यादा बेकार है। ये तो बहुत ज़्यादा धिक्कार की बात है कि मेरी वजह से मेरी आंटी यहाँ पे अच्छा जीवन यहाँ पे नहीं जी पा रही है, ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है और मैं उन्हें यहाँ पे एक अच्छा जीवन भी यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ, बस एक यहाँ पे एबिलिटी के ना होने के कारण। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पे कुछ महसूस होता है और वो अपने सिस्टम की तरफ वहाँ पे देखने लगता है। उसके सिस्टम में वहाँ पे एक विंडो आ जाती है जिसे देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोला था कि मैं इसे तो यहाँ पे भूल ही गया था, मुझे यहाँ पे पता है कि इस सिस्टम को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे यहाँ पे ड्रैगन मैप यहाँ पे सिस्टम बोलते हैं, जो कि इसके साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैप मुझे यहाँ पे मिलेंगे। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपका आज का जो यहाँ पे नक्शा है वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बताने लगता है कि यहाँ पे लो, हाई, मीडियम और यहाँ पे वेरी हाई यहाँ पे जो ग्रेड के यहाँ पे मैप मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं। और जो मैप रहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल के रहते हैं। जो सिस्टम रहता है हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पे बता रहा होता है कि जो यहाँ पे आपको मेन मैप यहाँ पे मिलेंगे वो डेली आपको यहाँ पे एक मैप मिलेगा और जो आपके यहाँ पे ड्रैगन ट्रेमर के यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जरूरती चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे आपको इस मैप के कारण यहाँ पे मिल सकते हैं, तो आपको बस उन्हें जाके यहाँ पे लेना पड़ेगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम यहाँ पे मुझे पता होता है, अगर यहाँ पे मेरे पास एक ड्रैगन होगा तो मेरी एबिलिटी यहाँ पे अच्छे से काम कर पाएगी और मैं यहाँ पे एक ड्रैगन ट्रेमर भी अच्छे से बन जाऊँगा। अगर मेरे पास एक ड्रैगन आ जाएगा तो मेरी यहाँ पे जो एबिलिटी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल एबिलिटी हो जाएगी और फिर यहाँ पे मेरे सामने भी ज़्यादातर लोग यहाँ पे हार जाएंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये मेरे पास एक चांस हो, जो कि यहाँ पे मुझे एक चांस यहाँ पे ये सिस्टम दे रहा है, तो मुझे इसे एक बार अपना के यहाँ पे देखना चाहिए। मुझे यहाँ पे ऐसे बिल्कुल भी हार यहाँ पे नहीं मानना चाहिए, अगर मैं ऐसे हार मान गया तो मैं अपनी आंटी का यहाँ पे जो कर्ज है उसे यहाँ पे बिल्कुल भी वापस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे यहाँ पे एक बार यहाँ पे ट्राई तो करना ही चाहिए कि आखिर ये एबिलिटी यहाँ पे कितनी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे उस एबिलिटी को चेक करने लगता है, बोल रहा था कि मुझे ये मैप यहाँ पे चेक करके यहाँ पे बताओ सिस्टम, और वो सिस्टम में वहाँ पे क्लिक कर देता है। जो सिस्टम रहता है उसे वहाँ पे मैप दिखाने लगता है, बोल रहे थे कि अगर तुम इस जगह जाओगे तो तुम्हारे यहाँ पे ड्रैगन टेमर होने की जो जरूरी चीज़ है वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर मैं आज रात को यहाँ पे निकल जाऊँ तो कल सुबह तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, तो मुझे आज रात को ही यहाँ पे निकल जाना चाहिए और शायद मुझे अभी यहाँ पे कोई बस भी यहाँ पे मिल जाएगी आसानी से, तो मैं यहाँ पे उस जगह पे बहुत ज़्यादा आराम से पहुँच जाऊँगा और ये इस सिटी से ज़्यादा दूर भी यहाँ पे नहीं है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे उस शॉप से वहाँ पे अपनी शॉप से निकल जाता है और बोल रहे थे कि मुझे आज रात को ही यहाँ पे निकलना चाहिए। यहाँ पे सुबह जो हमारी आंटी रहती है वो वहाँ पे उड़ जाती है और वो हमारे एमसी को ही वहाँ पे बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे उड़ गए हो। और जैसे ही वहाँ पे जो आंटी रहती है वहाँ पे बाहर आती है तो वहाँ पे उन्हें एक लेटर वहाँ पे मिल जाता है, जिस कारण से जो आंटी रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, बोले कि आखिर ये किस टाइप का यहाँ पे लेटर है। वहाँ पे जो लेटर रहता है हमारे मेन कैरेक्टर ने वहाँ पे छोड़ा रहता है और जो वहाँ पे आंटी रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को ही वहाँ पे ढूंढ रही होती है, बोले कि आखिर तुम यहाँ पे कहाँ पे गए। इस तरफ हमारे मेन कैरेक्टर का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे एक बस में आ रहा होता है, बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे अपने घर से यहाँ पे चला आया हूँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बता रहा होता है कि मैंने यहाँ पे आंटी के लिए यहाँ पे एक लेटर भी यहाँ पे लिख के वहाँ पे छोड़ दिया था कि आप मेरी यहाँ पे टेंशन बिल्कुल भी ना लें, मैं यहाँ पे एक जगह पे गया हूँ जो कि यहाँ पे मेरी जरूरतों की चीज़ वहाँ पे मिल सकती है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मेरी यहाँ पे ना लें, मैं यहाँ पे कुछ दिनों में ही यहाँ पे वापस आ जाऊँगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बस में चढ़ के वहाँ पे जा रहा होता है और बता रहा होता है कि यहाँ पे मैंने अपनी आंटी के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उस लेटर में। और फिर बताता है कि आंटी आप यहाँ पे मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करें, मैं यहाँ पे कुछ दिनों में ही यहाँ पे वापस आ जाऊँगा। और फिर वो लोग जो रहते हैं उस बस से वहाँ पे उतर जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वहाँ पे 3-4 लोग और वहाँ पे उतरते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है मन में सोचता है कि मुझे बस वो चीज़ यहाँ पे मिल जाए जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मेरा काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा आराम से यहाँ पे हो जाएगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बस से उतर जाता है और जो बस रहती है वहाँ पे आगे निकल जाती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे किसी से टकरा जाता है और वो जो बंदा रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसे घूर के देखने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन। वहाँ पे 3-4 लोग और वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे एक लड़की जो रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को रहती है और बोलती कि अरे बॉय तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे हमें बताओगे।
तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उन्हें देख के बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से वहाँ पे कोई एक बंदा आ जाता है जो कि वहाँ पे एक बुढ़ऊ वहाँ पे रहता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से वहाँ पे बोलता है, क्या तुम हमारे साथ यहाँ पे टीम मेंबर यहाँ पे बनना चाहोगे? क्या तुम यहाँ पे मुझे कुछ बताओगे कि नहीं? क्या तुम हमारे साथ यहाँ पे पार्टी बनाना चाहते हो? तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसका हाथ वहाँ पे झटक देता है और बोलने लगता है कि मुझे यहाँ पे तुम लोगों के साथ यहाँ पे कोई भी टीम अप यहाँ पे नहीं करनी है, तो यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पे सब लोग जो रहते हैं 3 लोग वो लोग बोलने लगते हैं, क्या तुम्हें यहाँ पे पता है जंगल में अगर तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ पे हो सकता है, तुम्हें हमारे साथ ही यहाँ पे रहना चाहिए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उनको देख के बोलता है कि ये लोग तो यहाँ पे मेरे सामान के पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं, लगता है ये मुझे यहाँ पे लूटना चाहते हैं और इनके लिए यहाँ पे किसी को भी मार डालना बिल्कुल भी आम बात है। तो ये हो सकता है कि ये मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक कर दे और मेरे पास यहाँ पे कोई भी एबिलिटी वगैरह यहाँ पे है नहीं, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है और मैं इनसे यहाँ पे डायरेक्ट फाइट भी यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ। तभी जो बुढ़ऊ रहता है बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये जंगल यहाँ पे कितना ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ यहाँ पे टीम अप कर लेना चाहिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे मन में सोचता है कि लगता है ये लोग यहाँ पे मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, तो मुझे अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे वो लोग जो रहते हैं बोले, क्या तुम यहाँ पे हमारे साथ टीम अप यहाँ पे करोगे कि नहीं करोगे? क्या तुम हमें यहाँ पे कुछ बताओगे कि नहीं? अच्छे से बताओ कि आखिर तुम हमारे साथ टीम अप करोगे कि नहीं? तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे साफ-साफ मना कर दिया है कि मैं तुम लोग के साथ यहाँ पे टीम अप बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और वहाँ पे जो बुढ़ऊ रहता है बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम हमारे साथ यहाँ पे टीम अप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे फँस सकते हो। तो तुम क्या यहाँ पे हमें बताओगे कि आखिर तुम यहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कैसे करोगे? तभी हम वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे एक समरन हूँ, तो मैं अपनी यहाँ पे प्रोटेक्शन यहाँ पे कर सकता हूँ, तो तुम लोग इसकी टेंशन यहाँ पे मत लो। मैं किसी भी यहाँ पे क्रिएचर को यहाँ पे बुला के अपनी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा आराम से कर लूँगा, तो तुम्हें इसमें यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम्हें इसकी बिल्कुल भी चिंता यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए कि आखिर यहाँ पे मेरा हाल यहाँ पे कैसे रहेगा। तभी जो बुढ़ऊ रहता है उसकी ऐसी बातें सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलने लगता है, क्या तुम यहाँ पे एक समरन हो? ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तब तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी तुम्हारी प्रोटेक्शन की, तो इसकी कोई भी बेकार की बातें यहाँ पे तो है ही नहीं, तो फिर तुम यहाँ पे जा सकते हो। चलो हम लोग यहाँ पे वापस चलते हैं। और वहाँ पे जो लड़की रहती है वहाँ पे बोलती है कि ठीक है अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो तुम यहाँ पे अपना ख्याल रखना। और जो लड़की रहती है वहाँ पे बोलती है कि शायद हम यहाँ पे फिर कभी यहाँ पे मिल पाया। और जो हमारा एमसी रहता है उस लड़की की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेट वहाँ पे हो रहा होता है, बोले थे कि ये कमीनी लड़की कब जहाँ से जाएगी। और वो जो लड़की रहती है हमारे एमसी को एक फ्लाइंग किस में वहाँ पे देते हुए वहाँ पे जाती है, बोलती है कि हैंडसम अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ, शायद हम लोग यहाँ पे फिर कभी यहाँ पे मिल पाएँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे मन में सोचने लगता है कि इस जंगल से ज़्यादा बुरे तो तुम लोग हो, तुम लोग यहाँ पे पीछे से अटैक करोगे, ये जंगल तो कम से कम पीछे से अटैक यहाँ पे नहीं करने वाला है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे अपने मैप को वहाँ पे देखने लगता है, बोले कि आखिर अब मुझे यहाँ पे किस साइड यहाँ पे जाना चाहिए, मैप के अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पे सही जगह पे जा रहा हूँ ना। थोड़ी देर के अंदर ही जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है एक जगह पे वहाँ पे पहुँच जाता है, वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे बीस्ट जो रहते हैं वहाँ पे चारा चल रहे होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बता रहा होता है कि ये जो बीस्ट है यहाँ पे लेवल 6 से लेकर लेवल 8 तक यहाँ पे होते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है। अगर मैंने इन्हें यहाँ पे ज़रा सा भी प्रोवोक कर दिया तो ये मेरी हालत ऐसा कर देंगे जैसे यहाँ पे एक मेढक ही होती है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है कि अगर मैंने इन्हें यहाँ पे प्रोवोक कर दिया तो मेरी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इनके रास्ते से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे रास्ता ही बदल लेता हूँ, वरना मैं यहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा यहाँ पे नहीं बच पाऊँगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे रास्ता अपना बदल लेता है और वहाँ पे दूसरे रास्ते से वहाँ पे जाने लगता है, बोला था कि मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगा, लेकिन फिर वो बोलता है कि ये दूसरा रास्ता भी बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर जहाँ पे ज़्यादा मैंने हल्ला कर दिया तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। और यहाँ पे ये लोग इनका लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है, ये लोग यहाँ पे लेवल 7 के यहाँ पे बीस्ट हैं, अगर इनको ज़रा से भी मेरे बारे में भनक लग गया तो ये लोग मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे जाते-जाते एक मेढक के ऊपर वहाँ पे पैर रख देता है, जिस कारण से जो मेढक रहता है वहाँ पे चिल्लाने लगता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस मेढक की वजह से बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है, बोले थे कि आखिर मैंने ये यहाँ पे क्या कर दिया, अब तो मेरी हालत यहाँ पे और ज़्यादा बेकार होने वाली है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पे पसीने भी आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी वो लोग बीस्ट रहते हैं हिरन वाले, वो सब हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा घूर के वहाँ पे देखने लगते हैं। अब बोल रहे थे कि आखिर तेरी हिम्मत यहाँ पे कैसे हो गई। वहाँ पे जितने भी बीस्ट रहते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे रॉर करने लगते हैं और वो लोग वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं। और वो जो बीस्ट रहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे ही वहाँ पे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है, ये तो मेरी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार करके ही मानेंगे अगर मैंने इनसे यहाँ पे जल्दी से नहीं बचा तो। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते दौड़ते साइड में वहाँ पे हट जाता है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी बीस्ट रहते हैं वो लोग अदर साइड में वहाँ पे चले जाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे घिसटते घिसटते एक दूसरी साइड में वहाँ पे पहुँच जाता है, उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन वो आखिरकार उन बीस्टों से वहाँ पे बच ही जाता है।
और बोलने लगता है कि अगर मैं इन बीटों से यहाँ पे नहीं बचता तो इस मेढक की तरह यहाँ पे मेरी हालत भी ऐसी ही यहाँ पे हो जाती। थैंक गॉड मैं सही समय में यहाँ पे हट गया, वरना मेरी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपने रास्ते में बोलता है कि अब मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे ज़्यादा लेट कर दिया तो मैं उस लोकेशन में यहाँ पे नहीं पहुँच पाऊंगा। और वो वहाँ पे मैप को देखने लगता है, बोले क्या मैं यहाँ पे सही रास्ते में जा रहा हूँ कि नहीं। और वो मैप वहाँ पे देखता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे मैप देख के बोलता है कि वाह मैं तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट लोकेशन में यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, जहाँ पे सिस्टम ने मुझे यहाँ पे बताया था, जहाँ पे मुझे जाना था, जहाँ पे मुझे यहाँ पे खजाना मिलने वाला था, तो मैं वहाँ पे करेक्ट लोकेशन में ही वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। यहीं पे मुझे वो खजाना मिलेगा जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस जगह पे जाके देखता है और बोलता है कि वाह ये जगह तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल किया, और यहाँ पे जो खजाना है ये तो और ज़्यादा कमाल का यहाँ पे है, क्योंकि उस जगह पे एक ड्रैगन एग वहाँ पे रखा होता है जो कि वहाँ पे हैच होने वाला रहता है। उसके अंदर वहाँ पे बहुत सारी दरार भी आ चुकी रहती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे उसको देख रहा होता है सिस्टम के द्वारा उस अंडे को, और वहाँ पे सिस्टम में लिख के आता है कि ये अंडा यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर ही यहाँ पे हैज हो जाएगा और इससे यहाँ पे एक बच्चा ड्रैगन का निकल के आएगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे कुछ आहट वहाँ पे सुनने लगता है और बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसी आवाज़ यहाँ पे आ रही है जो कि मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बताने लगता है कि अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे उसकी नज़र से मैं यहाँ पे नहीं बच सका क्योंकि उसने मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे एक भेड़िए से वहाँ पे लड़ने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे हमें बताता है कि ये भेड़िए की जो सूंघने की शक्ति है ये बहुत ज़्यादा कमाल की, इसने मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर से ही यहाँ पे सूंघ लिया और ये मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करने के लिए चला आया, इसलिए अब मुझे इससे यहाँ पे फाइट करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये जो भेड़िया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर एक भेड़िया है और मैं इससे यहाँ पे ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं लड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे इसे जल्द से जल्द यहाँ पे हराना पड़ेगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर वो भेड़िया बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे बोलता है कि अगर मैं इससे यहाँ पे हार गया तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे लास्ट मोमेंट यहाँ पे बन जाएगा और मैं कभी भी यहाँ पे तरक्की नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे किसी भी कीमत में इसे यहाँ पे हराना पड़ेगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उससे वहाँ पे हराने की कोशिश वहाँ पे करने लगता है और बोल रहा था कि मुझे किसी भी कीमत में इसे यहाँ पे हराना ही होगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है सिस्टम की मदद से उस भेड़िए की वहाँ पे सभी एबिलिटी वहाँ पे देखने लगता है, बोल रहे थे कि आखिर इस भेड़िए की यहाँ पे एबिलिटी है क्या चीज़। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे जो भेड़िया रहता है लेवल 10 का वहाँ पे भेड़िया रहता है, उसके वहाँ पे जो स्टेशन वगैरह रहते हैं वहाँ पे 3 अटैक रहते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बता रहा होता है कि ये भेड़िया यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसके यहाँ पे 3 अटैक हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खास अटैक है। ये अपने ब्लड की मदद से अपने आप को रिकवर कर सकता है और ये क्लॉक से अपने अटैक कर सकता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे जो एग है यहाँ पे हैच होने वाला है, तो मुझे जल्दी से इस भेड़िया को यहाँ पे निपटाना पड़ेगा। लेकिन जो भेड़िया रहता है हमारे मेन कैरेक्टर की सोच से भी कई ज़्यादा स्पीड में फास्ट रहता है और जो भेड़िया रहता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर वहाँ पे अटैक कर देता है, जिस कारण से हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है प्रोटेक्शन अपनी करते समय और उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून भी निकलने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे सोचता है कि अब मुझे इस भेड़िए का यहाँ पे कुछ जल्दी से यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके यहाँ पे जो क्लॉक अटैक है वो यहाँ पे एक बार में 3 अटैक करते हैं, अगर ये यहाँ पे अपने ब्लड की मदद से यहाँ पे रिकवर होने में आ गया तो मैं इसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पे इसके ये 3 अटैक खत्म होने के बाद इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा और इसे एक बार में ही यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। इसलिए जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसकी क्लॉक अटैक को वहाँ पे ब्लॉक करने लगता है और बोल रहा था कि यहाँ पे जो इसका क्लॉक अटैक है ये यहाँ पे दूसरा अटैक है, तो मुझे अब इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करने पड़ेगा। और फिर वहाँ पे जो भेड़िया रहता है अपना तीसरा क्लॉक अटैक जो रहता है उसके ऊपर वहाँ पे चलने की कोशिश वहाँ पे कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो जो अटैक रहता है वो हमारे एमसी के ऊपर वो तीसरा अटैक भी वहाँ पे कर देता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसके तीसरे अटैक से वहाँ पे डॉज कर लेता है और बोलने लगता है कि अब यही यहाँ पे समय है जो कि यहाँ पे है, तो मुझे अब इसके ऊपर जल्दी से अटैक करना पड़ेगा, वरना ये अगर यहाँ पे बच गया तो मैं इससे फिर यहाँ पे नहीं जीत पाऊंगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस भेड़िए के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे अटैक कर देता है और उसे वहाँ पे एक बार में ही वहाँ पे ख़त्म कर देता है, जिस कारण से वहाँ पे सिस्टम में नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपने यहाँ पे एक लेवल 10 के भेड़िए को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि थैंक गॉड ये भेड़िया आखिरकार यहाँ पे मर ही गया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे सोच रहा होता है कि ये भेड़िया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर था, मैं तो इससे यहाँ पे जीत ही नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे मैं आखिरकार इससे यहाँ पे जीत गया। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर से वहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है कि हमने यहाँ पे सब देख लिया, तुमने हमने हमसे यहाँ पे झूठ बोला था। और जो मेन कैरेक्टर रहता है उनकी आवाज़ वहाँ पे सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पे वही 3 बंदे आ जाते हैं और वहाँ पे जो बुढ़ाऊ रहता है वहाँ पे बोल रहा होता है कि
तुमने हमसे यहाँ पे झूठ बोला। और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उनसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे मेरा पीछा आखिर क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ पे साफ-साफ मना कर दिया था क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारी पार्टी जॉइन नहीं करूँगा, तो आखिर तुम लोग यहाँ पे मेरा पीछा यहाँ पे क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ पे वो लड़की बोलती है कि क्या इसने यहाँ पे एक भेड़िया मार डाला। और वहाँ पे जो बुढ़ऊ रहता है वहाँ पे बोलता है कि तुमने हमसे यहाँ पे गद्दारी की है, तुमने हमसे यहाँ पे झूठ बोला है, तुमने हमसे यहाँ पे साफ-साफ बोला था कि तुम यहाँ पे एक मैजिशियन हो और तुम यहाँ पे अपनी टेक्निक की वजह से अपने आप को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लोगे, लेकिन तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है तो फिर तुम्हें क्या यहाँ पे जो भेड़िया चाहिए, तो तुम यहाँ पे ये भेड़िया ले सकते हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उन्हें वो भेड़िया दे देता है। और वहाँ पे जो बुढ़ाऊ रहता है वहाँ पे बोलने लगता है कि हाँ मुझे ये भेड़िया तो यहाँ पे चाहिए, लेकिन इस भेड़िया से हमें यहाँ पे ज़्यादा पैसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, तो हमें यहाँ पे इस लड़के से कितने यहाँ पे भेड़िया लेने पड़ेंगे। अगर ये भेड़िया हमें और यहाँ पे दे देता है तो हमारी यहाँ पे जो आज की कमाई है यहाँ पे पूरी हो जाएगी। और फिर वो जो वहाँ पे जो रहता है बुढ़ऊ वो वहाँ पे बोलता है कि मुझे यहाँ पे कुछ खास चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है, क्या वो चीज़ वो तुम लोग को भी यहाँ पे दिख रही है? और वहाँ पे जो बुढ़ऊ रहता है उस एक्ट की बात वहाँ पे कर रहा होता है, जिस कारण से जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है क्या इसे यहाँ पे इस एक्ट के बारे में भी यहाँ पे पता चल गया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है क्या ये लोग जब से मेरा पीछा कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे ढूंढ लिया कि मैंने यहाँ पे क्या खजाना ढूंढा है। और वहाँ पे जो बुढ़ऊ रहता है बोलता है कि इसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर दो। और उसके जो दोनों साथी रहते हैं उसके ऊपर वहाँ पे अटैक कर देते हैं, लड़के और वो बड़ा लड़का। और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगते हैं और वो हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीटने भी लगते हैं। जो बड़ा बंदा रहता है वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे ताकतवर वहाँ पे रहता है और बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे यहाँ पे झूठ बोलने के लिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उनका वहाँ पे एक मुक्का खा के बहुत ज़्यादा दूर जाके वहाँ पे गिरने लगता है। और जो मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर जाके घिसट जाता है और वहाँ पे वो लड़की पहुँच जाती है और बोले क्या अगर तुम यहाँ पे जरा सा भी हिले तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगी और तुम्हारा यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे उसके चंगुल में फंस जाता है। तभी वहाँ पे जो बुढ़ऊ रहता है वहाँ पे बोलता है कि ये हमसे यहाँ पे झूठ बोल रहा था और ये खजाने की तलाश में यहाँ पे आया हुआ था। तभी वहाँ पे जो बड़ा बंदा रहता है वहाँ पे अंडा लेके उनकी तरफ वहाँ पे आ रहा होता है। बोला था कि एक बार इस चीज़ को तो यहाँ पे देखो, ये चीज़ यहाँ पे कितनी ज़्यादा शानदार है और कमाल की चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ हमें यहाँ पे मिल चुकी है, हमारे यहाँ पे आज का जो कोटा है यहाँ पे पूरा हो जाएगा, एक बार इस चीज़ में भी तो यहाँ पे नज़र डाल के देखो। तभी वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है क्या वो एग। और वहाँ पे जो बुढ़ऊ रहता है बोलता है कि अब इस लड़की को यहाँ पे काम खत्म कर दो, अब इसका हमारे पास यहाँ पे कोई भी काम नहीं है तो इसे यहाँ पे खत्म कर दो। और वहाँ पे जो लड़की रहती है बोले कि हैंडसम मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें यहाँ पे अब मारने जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और उस तरफ वो दोनों जन बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोल रहा था कि मुझे किसी भी कीमत में वो एग वहाँ पे चाहिए। और वो जो एग रहता है वहाँ पे एग टूटने लगता है, जिस कारण से वहाँ पे उसके अंदर से बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोई चीज़ वहाँ पे निकल के आसमान में जाने लगती है। और वो जो दो लोग रहते हैं वहाँ पे उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे लग रही है। और वहाँ पे जो एक ड्रैगन का बच्चा वहाँ पे दिखाई देता है जो कि पूरा काला कलर का वहाँ पे होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या ये यहाँ पे हैक हो गया। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसे वहाँ पे देख रहा होता है। तभी वो जो ड्रैगन रहता है उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे अटैक करने के लिए वहाँ पे उनकी तरफ वहाँ पे जाने लगता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो उनकी तरफ वहाँ पे जाने लगता है, जिस कारण से वो लोग जो रहते हैं कुछ उसकी तरफ वहाँ पे फेंकते हैं, बोले थे कि इसकी मदद से ये काबू में आ जाएगा। और जो बुढ़ऊ रहता है वहाँ पे कुछ चीज़ उसकी तरफ वहाँ पे फेंक देता है और जो ड्रैगन रहता है उस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है। लेकिन वहाँ पे जो ड्रैगन रहता है बहुत ज़्यादा चालाक और बुद्धिमान ड्रैगन वहाँ पे रहता है, जिस कारण से वो जो उस चीज़ को वहाँ पे डॉज कर लेता है, वो जो चीज़ रहती है उसके साइड से निकल के चली जाती है। और जो ड्रैगन रहता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिर उन लोगों की तरफ आगे की तरफ वहाँ पे बढ़ने लगता है। और वहाँ पे जो बड़ा बंदा रहता है वो हमारे ड्रैगन के ऊपर वहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जो ड्रैगन रहता है उससे कई गुना वहाँ पे ज़्यादा ताकतवर वहाँ पे ड्रैगन रहता है, जिस कारण से जो हमारा ड्रैगन रहता है उस बंदे के ऊपर वहाँ पे एक झटके से ही वहाँ पे अपने ड्रैगन क्लॉ की मदद से वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण से वो जो बड़ा बंदा रहता है वहाँ पे एक ही बार में ख़त्म हो जाता है। और जो ड्रैगन रहता है उसे एक बार में ही बहुत सारे टुकड़ों में वहाँ पे बांट देता है, जिस कारण से उसके बहुत ज़्यादा चिथड़े वहाँ पे उड़ जाते हैं। और फिर जो ड्रैगन रहता है वहाँ पे उस बुढ़ऊ की तरफ वहाँ पे जाने लगता है और जो बुढ़ऊ रहता है उस बंदे की ऐसी हालत देख के तो बहुत ज़्यादा शौक में चला जाता है। और वहाँ पे जो ड्रैगन रहता है फिर उस बुढ़ऊ की तरफ वहाँ पे आके पड़ने लगता है और जो बुढ़ऊ रहता है उसकी जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी रहती है और वो बहुत ज़्यादा कँपकँपाने लगता है। और वहाँ पे जो बुढ़ऊ रहता है वो वहाँ पे उस लड़की को बोलता है कि तुम मेरी यहाँ पे मदद करो, जल्दी से तुम मेरे पास यहाँ पे आओ और मेरी मदद यहाँ पे करो, ये किस टाइप का यहाँ पे मॉन्स्टर है जो कि इस बंदे ने यहाँ पे ढूंढ दिया है। तभी वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि ये एक यहाँ पे ड्रैगन है जो कि तुम लोग को यहाँ पे अच्छा सबक अब यहाँ पे सिखाएगा, तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और वहाँ पे जो लड़की रहती है वहाँ पे बोलने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो,
ये एक ड्रैगन यहाँ पे कैसे हो सकता है, आखिर तुम इस चीज़ के बारे में यहाँ पे कैसे जान सकते हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है ये सब उसको बता रहा होता है। तभी वो लड़की पलट के देखती है तो वहाँ पे जो ड्रैगन रहता है उस बुढ़ऊ को खत्म करके खा चुका रहता है और वहाँ पे अपना पेट भर रहा होता है। और जो बुढ़ऊ रहता है वहाँ पे खत्म हो चुका रहता है और वहाँ पे जो ड्रैगन रहता है शांति से बैठ चुका रहता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस लड़की को वहाँ पे धक्का मार देता है, बोल देते कि तुम लोग बेकार कचड़े लोग, आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हो गई मेरी चीज को यहाँ पे छूने की और चुराने की, अब तुम लोग इसका यहाँ पे कारनामा भुगतोगे, तुम लोग को यही परिणाम यहाँ पे मिलने वाले हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस ड्रैगन की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से वहाँ पे बढ़ने लगता है और बोल रहा होता है कि अब मैं यहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके इसे यहाँ पे टेम कर लूंगा। और वो बोलता है कि यहाँ पे ड्रैगन टेमर एबिलिटी एक्टिवेट। और वो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से वहाँ पे एनर्जी निकलने लगती है और थोड़ी देर के अंदर वहाँ पे जो ड्रैगन रहता है उसकी एनर्जी महसूस करके वहाँ पे शौक में चला जाता है और उसको वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर वो लड़की जो रहती है उससे बोलती कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम यहाँ पे मुझे कुछ बताओगे, आखिर तुम यहाँ पे किस टाइप की पावर अवेक कर चुके हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि फाइनली फाइनली ये ड्रैगन मुझसे यहाँ पे टेम हो गया और ये ड्रैगन अब यहाँ पे मेरा हो चुका है। और वहाँ पे जो ड्रैगन रहता है हमारे मेन कैरेक्टर से टेम हो चुका रहता है, मतलब उसका एक पार्टनर बन चुका रहता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर की विंडो सिस्टम में वहाँ पे ड्रैगन की एबिलिटी वहाँ पे शो होने लगती है, वहाँ पे उसे 3 एबिलिटी वहाँ पे मिल जाती है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस लड़की के ऊपर अपने ड्रैगन की तरफ भेज देता है और लड़की बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ पे माफ़ कर दो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे कितने लोगों की यहाँ पे जान ले चुकी है, अब तुम लोग को मैं यहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला और तुम लोग यहाँ पे मेरी जान भी यहाँ पे लेने वाले थे ना, तब तुम यहाँ पे भुगते हो, तुम मेरी चीज़ को यहाँ पे चुराने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए अब यहाँ पे तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस लड़की के ऊपर अटैक करवा देता है ड्रैगन की मदद से। और जो वहाँ पे ड्रैगन रहता है उस लड़की को वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर देता है, जो कि वहाँ पे लड़की जो रहती है वहाँ पे ख़त्म हो चुकी रहती है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है एक जगह पे बैठ के आराम कर रहा होता है, बोला कि वाह आज का दिन तो बहुत ज़्यादा कमाल का गया, मुझे ये चीज़ यहाँ पे मिलनी थी वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब यहाँ पे जो मेरा गोल है यहाँ पे सिर्फ ताकतवर होना है, क्योंकि मैं यहाँ पे अब मेरे पास एक ड्रैगन आ चुका है और मेरी यहाँ पे बहुत सारी स्किल जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। तो यहाँ पे अब मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कमजोर बंदा वो नहीं रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे पावरफुल हो चुका हूँ और इस ड्रैगन की वजह से मैं यहाँ पे पावरफुल हो चुका हूँ। ये ड्रैगन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल का है, ये भले ही यहाँ पे अभी अभी यहाँ पे जन्मा हो लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर और कमाल का ड्रैगन है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलने लगता है कि अब मैं इसका यहाँ पे नाम क्या रखूँ, मुझे इसका यहाँ पे एक नाम तो यहाँ पे रखना ही पड़ेगा ना, अगर मैं इसका यहाँ पे नाम नहीं रखूँगा तो आखिर मैं इसे यहाँ पे बुलाऊंगा कैसे। और हमारा मेन कैरेक्टर यही सब वहाँ पे सोच रहा होता है, तभी वहाँ पे जो ड्रैगन रहता है उसकी वहाँ पे चोट रहती है उसे वहाँ पे चाटने लगता है, जिस कारण से वहाँ पे ड्रैगन के ऊपर कुछ रिएक्शन वहाँ पे होने लगते हैं और ड्रैगन के अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी वहाँ पे रेड कलर की वहाँ पे निकलने लगती है, जिस कारण से वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलते हैं कि आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या हो रहा है। और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उससे दूर हट जाता है, जिस कारण से उसका जो प्रेशर रहता है वहाँ पे निकल रहा होता है इतनी ज़्यादा तेजी से कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे पीछे हट जाता है और वो जो ड्रैगन रहता है वहाँ पे एक ह्यूमन फॉर्म में वहाँ पे आने लगता है, जिस कारण से जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसे वहाँ पे ऐसे देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है क्या ये एक ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे जो ड्रैगन यहाँ पे आ चुकी है। और वहाँ पे जो ड्रैगन रहती है एक ह्यूमन फॉर्म में भी वहाँ पे आ जाती है, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पे लग रही होती है। वो एक यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन रहती है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसे देख के वहाँ पे बोलता है कि ये तो एक ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे आ चुकी है। और वहाँ पे जो ड्रैगन रहती है ह्यूमन फॉर्म की वो बहुत ज़्यादा प्यारी वहाँ पे लग रही होती है और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे उसकी डिटेल वहाँ पे चेक करने लगता है अपनी सिस्टम की मदद से। और सिस्टम में जो रहता है उस ड्रैगन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे निकल के आ रही होती है और वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की जितनी भी एबिलिटी रहती है वो सब वहाँ पे अनलॉक हो चुकी रहती है। और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोले कि वाह ये ड्रैगन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल किया है, ये बस अभी यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे ही है, लेकिन ये इसका जो लेवल पॉइंट है वो यहाँ पे 400 से ज़्यादा पहुँच चुका है, मतलब मैं यहाँ पे इस ड्रैगन की मदद से बहुत सारे यहाँ पे एबिलिटीज़ यहाँ पे कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे सोचा था। ड्रैगन आने से मेरी काफ़ी सारी एबिलिटी यहाँ पे अनलॉक हो चुकी है, यहाँ पे जैसे कि ड्रैगन क्लॉक, ड्रैगन रॉक और यहाँ पे बहुत सारी एबिलिटी है जो कि अनलॉक यहाँ पे हो गई है मेरी। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है ड्रैगन के बारे में और ज़्यादा अपने सिस्टम की मदद से वहाँ पे जानने की कोशिश करने लगता है और बोला कि इस ड्रैगन की यहाँ पे जो एबिलिटी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल की है, इसका लेवल भले ही यहाँ पे अभी 1 हो लेकिन वहाँ पे जो इसके पॉइंट वगैरह हैं ये यहाँ पे लगभग 400 के आसपास है, जो कि यहाँ पे एक ऐसे बंदे को भी यहाँ पे हराने के लिए काफ़ी है, जो कि यहाँ पे 20 लेवल का यहाँ पे बंदा हो सकता है। तो ये यहाँ पे 20 लेवल तक के बंदे को बहुत ज़्यादा आराम से हरा देगी। मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतने ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल हो सकते हैं, तभी तो मैं यहाँ पे सोचूँ कि यहाँ पे सब लोग यहाँ पे ड्रैगन टेमर की यहाँ पे जो एबिलिटी है उसे यहाँ पे इतना ज़्यादा बेकार क्यों समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पैदाइशी ड्रैगन रहता है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है और उससे यहाँ पे जल्दी काबू यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया
किया जा सकता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, तो अब मेरे लिए यहाँ पे सबसे अच्छा बात ये है कि मैं अब यहाँ पे क्या करूँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे सोचने लगता है कि अब मैं इसका यहाँ पे नाम क्या रखूँ, मुझे इसका नाम तो यहाँ पे रखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है कि ये यहाँ पे रात में पैदा हुई है और ये यहाँ पे ब्लैक कलर की भी है, तो क्या मैं इसका नाम यहाँ पे कुछ अच्छा रख सकता हूँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है क्या मैं यहाँ पे तुम्हारा नाम नाइट यहाँ पे रख सकता हूँ, क्या तुम यहाँ पे मुझे कुछ बताओगी। और वो जो नाम रहता है उस ड्रैगन को भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद वहाँ पे आता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि हाँ ये नाम भी तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आया है ना। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि अब यहाँ पे रात्रि भी तो यहाँ पे हो रही है ना, तो हमें यहाँ पे रात का डिनर भी करने के लिए यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर को यहाँ पे मारना पड़ेगा। तो हम लोग चल के जल्दी से यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर को मार देते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे सोच रहा होता है कि अब यहाँ पे मेरा कॉलेज में जाना भी जो सपना था मेरा, जो एक टॉप कॉलेज में जाने का, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आराम से यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और मेरे को यहाँ पे एक अच्छी एबिलिटी यहाँ पे वगैरह वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगी, तो मुझे अब यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। बस मुझे यहाँ पे अपनी एबिलिटी और अपने ऊपर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और वो लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे उन्हें एक झुंड दिख जाता है यहाँ पे मॉन्स्टर का आने का, जिस कारण से हमारा मेन कैरेक्टर और वहाँ पे जो ड्रैगन रहती है वहाँ पे रुक जाती है। और वो दोनों जन जो रहते हैं वहाँ पे रुक के उस झुंड को वहाँ पे देखने लगते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस झुंड की तरफ देख के बोलता है कि ये झुंड तो यहाँ पे एक हाइनस का यहाँ पे झुंड है, जो कि यहाँ पे लेडीज हाइनस है। इनका लेवल यहाँ पे 10 है। ये हाइनस यहाँ पे 10 से 12 लेवल के यहाँ पे होते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर और यहाँ पे खतरनाक होते हैं। ये तो उस भेड़िए से भी ज़्यादा यहाँ पे ताकतवर थे, जिससे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लड़ा हुआ था। लेकिन पिछली बार मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। और वहाँ पे जो ड्रैगन रहती है वो तो फाइट करने के लिए वहाँ पे तैयार रहती है और वो वहाँ पे जाने लगती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पे फाइट करने के लिए यहाँ पे तैयार हो तो मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ, चलो हम लोग यहाँ पे मिलके साथ में हमला इनके ऊपर यहाँ पे करते हैं और इन्हें यहाँ पे निपटा देते हैं। फिर वहाँ पे जो ड्रैगन रहती है और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है एक साथ मिलके वहाँ पे उनके ऊपर वहाँ पे अटैक कर देते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है कि पहले मैं यहाँ पे कमज़ोर था, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ। और वहाँ पे जो ड्रैगन रहती है वहाँ पे अपनी ड्रैगन फायर ब्लास्ट का वहाँ पे इस्तेमाल करने वाली रहती है, जिस कारण से वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने अंदर वहाँ पे फायर का एक्सप्लोजन वहाँ पे करती है, जिस कारण से वहाँ पे उसके मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा फायर ब्रेथ वहाँ पे निकल जाती है, जिस कारण से वहाँ पे जितने सारे हाइनस रहते हैं एक साथ में ही वहाँ पे मरने लगते हैं। और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि मुझे एक बार में ही यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल अप का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे विंडो सिस्टम में देखता है, बोलता है कि इतने सारे यहाँ पे हाइनस को मारने के बाद भी ये लोग यहाँ पे लो ग्रेड के यहाँ पे बीस्ट हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ज़्यादा इनसे फ़ायदा यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पे इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और अगर यहाँ पे हमें ज़्यादा लेवल अप यहाँ पे करना है तो हमें यहाँ पे किसी बड़े मॉन्स्टर को यहाँ पे मारना पड़ेगा। तो पहले मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे इन कीड़े मकोड़ों को छोड़ के यहाँ पे हमें किसी बिग बॉस को यहाँ पे मारना चाहिए, जिससे कि हमें यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स और ज़्यादा लेवल यहाँ पे हो सकता है। और उनके बगल में ही एक यहाँ पे बिग मॉन्स्टर वहाँ पे जो रहता है इलाइट मॉन्स्टर, वो वहाँ पे आ रहा होता है, जिसकी यहाँ पे रॉ जो रहती है बहुत ज़्यादा ताकतवर वहाँ पे रहती है। वहाँ पे जो एक लायन बीस्ट वहाँ पे आ रहा होता है, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है। और उसके वहाँ पे 3 सर रहते हैं, जो कि तीनों सर जो रहते हैं एक से बढ़ के एक रहते हैं। और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोल रहा होता है कि ये यहाँ पे एक इलाइट बॉस मॉन्स्टर है, जो कि यहाँ पे 25 लेवल का यहाँ पे इलाइट बॉस मॉन्स्टर यहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे पहले इस मॉन्स्टर को यहाँ पे हराना चाहिए। अगर हम इसे यहाँ पे हरा देंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। और वहाँ पे विंडो के ऊपर उसकी वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे शो हो रही होती है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोला तो कि अगर हमने इसे यहाँ पे हरा दिया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आराम से बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पे पहले इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करना चाहिए। और वहाँ पे जो बीस्ट मॉन्स्टर रहता है वो अपनी तीनों शरों के वहाँ पे रॉर का अटैक करता है, जिस कारण से उसकी पावर जो रहती है बढ़ जाती है कुछ देर के लिए। और वहाँ पे एक फायर ब्रेथ का इस्तेमाल करने लगता है, फायर बॉल का। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलने लगता है कि हमें इसके ऊपर एक साथ मिलकर यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा। और वो अपनी ड्रैगन से बोलता है कि हमें एक साथ मिलकर इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा, तभी हम इसे यहाँ पे हरा पाएंगे। तो क्या तुम यहाँ पे मेरा साथ दोगे? और वहाँ पे जो ड्रैगन और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उस लाइन के ऊपर वहाँ पे एक साथ मिलकर अटैक करने की कोशिश वहाँ पे कर रहे होते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे एक साथ मिलकर उसके ऊपर वहाँ पे अटैक करने लगते हैं। और जो वहाँ पे ड्रैगन अपनी फायर का इस्तेमाल वहाँ पे कर रही होती है। और वहाँ पे जो लाइन रहता है वो अपनी फायर बॉल का वहाँ पे इस्तेमाल
कर रहा होता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे ड्रैगन के ऊपर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हम दोनों को मिलकर ही इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा, जिससे कि ये एक ही बार में यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। और वहाँ पे जो ड्रैगन रहती है एक साथ अचानक से ही उस एक रॉर का इस्तेमाल करके उस लाइन के ऊपर वहाँ पे अटैक कर देती है अपने अपने बड़े खतरनाक दांतों की मदद से, उसके ऊपर वहाँ पे काट देती है। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अब यहाँ पे मेरी बारी है तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करता हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल वहाँ पे एक पंच का अटैक करता है, जिस कारण से वहाँ पे जो लायन बॉस रहता है वहाँ पे उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वहाँ पे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ वहाँ पे हो क्या गया है। और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा तेजी से वहाँ पे अटैक करता है कि वहाँ पे सिस्टम में नोटिफिकेशन भी वहाँ पे आ जाता है कि आपने यहाँ पे एक लायन मॉन्स्टर को यहाँ पे हरा दिया। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसके ऊपर से वहाँ पे हट जाता है और बोल रहा होता है कि वाह ये तो काफ़ी यहाँ पे आसान था, ये तो यहाँ पे ख़त्म ही हो गया, अब यहाँ पे हमारा काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा, अब हमें यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे नीचे आ जाता है और बोलता है कि एक यहाँ पे बिग मॉन्स्टर को मारने की वजह से हमें यहाँ पे कितना सारा एक्सपीरियंस पॉइंट्स यहाँ पे मिल गया। वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को भी बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स वहाँ पे मिलते हैं और वहाँ पे जो ड्रैगन रहती है उसे भी वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स वहाँ पे मिल जाते हैं। फिर वहाँ पे सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपका यहाँ पे आज का दिन पूरा हो चुका है, आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे मैप मिला जाता है, जिस कारण से जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि वाह मुझे तो यहाँ पे एक और यहाँ पे मैप मिल चुका है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया है और यहाँ पे अब मुझे एक और यहाँ पे ट्रेजर ढूंढने के लिए यहाँ पे जाना चाहिए। और वो बोलता है कि चलो ड्रैगन हम लोग यहाँ पे एक और यहाँ पे ट्रेजर नया खजाना जहाँ पे ढूंढने के लिए चलते हैं। वहाँ पे जो ड्रैगन रहती है वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रहती है। हमें यहाँ पे ट्रेजर का एक सीन यहाँ पे दिखाया जाता है और यहीं पे जी चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका दूसरा चैप्टर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लाऊं कि नहीं लाऊं। तो गुड डे, हैव ए नाइट।